आज दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर करवा चौथ से जुड़ी हुई कहानी। बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा को सुनने से आपके जीवन साथी पर आने वाली समस्त जो परेशानियां हैं करवा माता की कृपा से दूर हो जाएंगी। और उन्हें अगर किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है, कोई रोग है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस कथा को सुनिएगा, उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती थी और वो दूर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है आके कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। टुकड़ा जैसे ही मुंह में डालने की कोशिश करती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी माता उससे नाराज हो गई हैं और उसी का उसे दंड मिला है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, देखभाल करती है और उनके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वो प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे तो अपनी जैसी सुहागिन बना दो। ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, घसीटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है। अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे वो अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। तो जैसे करवा महारानी ने उसके पति को जीवित किया, इसी प्रकार से सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग को अटल रखें और उनके पति के ऊपर आई समस्त विपत्तियों का नाश करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी को करवा माई की इस कथा को सुनना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका कल्याणकारी अनुभव प्राप्त हो। और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।